नेक्स्ट टेस्ट है एडी करंट टेस्ट। तो यहाँ पे आपको ऑसिलेटिंग करंट या ऑसिलेटिंग इफेक्ट जो होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो कंडक्टिव मटेरियल होगा वो कंडक्टिव मटेरियल में आपको ये ऑसिलेटिंग करंट आपको अप्लाई करना है और उसके बेसिस पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे आपको जो प्रॉपर्टीज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मेन जो बेस है जो एडी करंट टेस्टिंग का या टेस्टिंग एडी करंट टेस्ट का, तो वो है फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही ये टेस्टिंग होगा। तो इसमें फैराडेज का जो मेन बेस लॉ है तो वो क्या कहता है, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कट by a conductor, an electric current will flow through the conductor if a closed path is provided over which the current can flow। तो जो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे, जैसे कि अप्लाई करने के बाद वो कंडक्टर थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड कट हो सकती है, फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जो क्लोज पाथ रहेगा वहीं पर वो करंट जो है वो फ्लो हो सकता है और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें आपको एसी करंट पास करना है जो 1 किलो हर्ट्ज टू 2 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज में आप अप्लाई कर सकते हैं और ये कॉइल जो है उसके थ्रू आप ये अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। तो आपको अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करना है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, उसके बेसिस पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तैयार होगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इफेक्ट आपको यूटिलाइज करना है। जैसे यहाँ पे कॉइल जो है वो इंड्यूस करेगी एडी करंट और ये एडी करंट जो है वो मेटालिक कंपोनेंट को आपको अप्लाई करना है और फिर उसके थ्रू टेस्टिंग करनी है। तो ये एडी करंट प्रोड्यूस करना है और फिर बाद में उसको कंपोनेंट पे अप्लाई करना है। तो जो भी मेटालिक सरफेस होगा उस पर अप्लाई करने के बाद जो कॉइल होती है तो ये कॉइल इसमें अगर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी और जहां पर ये डिफेक्ट होगा या फ्लॉ होगा या डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे दिखाई देती है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेंथ पे या डेप्थ पे ये डिफेक्ट है। तो ये आपके जो डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड या डिस्टर्ब एडी करंट से उसके बेसिस पे आपको ये पता चलने वाला है। तो जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में पता चलता है कि ये जो मेन कंडक्टर है ये जिसको टेस्ट करना है उसको हमने एसी अप्लाई किया, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया और अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करने के बाद ये जो कॉइल है ये कॉइल की वजह से यहाँ पे एडी करंट्स फॉर्म होते हैं। तो ये एडी करंट्स फॉर्म होते हैं और ये एडी करंट्स पास होते हैं। अगर यहाँ पे कोई फ्लॉ या डिफेक्ट नहीं है तो ये जनरली यूनिफॉर्म आपको एक एनर्जी लेवल दिखाएगा और करंट लेवल दिखाएगा और इनकेस अगर फ्लॉ होता है, डिफेक्ट होता है तो वो एडी करंट जो है वो एडी करंट डिस्टर्ब होगा। तो जहां पे डिस्टर्ब होगा, कितना डिस्टर्ब होगा उसके बेसिस पे आप वो फ्लॉ या डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एडी करंट टेस्ट जो है स्पेशली अल्टरनेटिव करंट के बेसिस पे, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ही ये वर्कआउट होता है। आप कितना वोल्टेज और करंट सप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे एडी करंट कितना जनरेट होगा, उसके बेसिस पे कितना डिस्टर्बेंस होगा या फिर उसमें जो एडी करंट जो नॉर्मली फ्लो होता है उसमें कितना डिफरेंस आता है, उसके बेसिस पे ये आप जो सरफेसेस है मेटल के उसके आपको फ्लॉज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट देने वाली टेक्निक नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शंस या जजमेंट या एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत होगी। तो ये एसीटी जो मेथड है ये मेनली स्टैंडर्ड सैंपल्स के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ही यूज करना पड़ती है और इसको कंटिन्यू बेसिस पे, कुछ फ्रीक्वेंसी बेसिस पे कैलिब्रेट भी करना पड़ता है क्योंकि उतना ही करंट फ्लो होता है नहीं है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं, ये आपको फ्रीक्वेंटली आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये एडी करंट जो रिस्पॉन्ड करता है वो अलग अलग मटेरियल्स के लिए या वेरिएबल्स के लिए होता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, फिजिकल डायमेंशंस ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन मटेरियल या मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल या हार्डनेस एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ मटेरियल्स।
तो ये अलग अलग मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो इसमें प्रोब, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट और सीआरटी, ये तीन कंपोनेंट मेनली ये इंस्ट्रूमेंट में यूटिलाइज होते हैं। जैसे अभी हमने प्रोब में देखा है कि यहाँ पे आपको जो मेटल पार्ट को आपको अप्लाई करना है उस पे ये रखना है, उसके बेसिस पे ये कॉइल जो होगी उसके बेसिस पे एडी करंट्स फ्लो होंगे, और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो भी जनरेशन होगा उसके बेसिस पे सीआरटी पे आपको जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा, या फिर उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ईसीटी के लिए जो कॉइल्स यूज की जाती हैं ये ऐसे कॉइल्स होते हैं, और यहाँ पे ये प्रोब यूज होगा। तो इसमें अलग अलग कॉइल्स जो है जो यहाँ पे हमने अभी डायग्राम में दिखाया था, ये 2 कॉइल्स यूज होती है, और उसके अलावा जो प्रोब्स और जो सीआरटी है उसका डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये एग्जांपल है जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पे कॉइल 1 है, कॉइल 1 में हमने सैंपल या कंपोनेंट रखा है, उसके बाद में जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले पे आपको ये वेव फॉर्म आपको पता चलेगा। और फिर ये कॉइल 2 है, इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई भी अननोन सैंपल जो है उसमें ये वेव फॉर्म आता है, और जो नॉन सैंपल है उसमें भी आपको पता करना है कि एग्जैक्टली वेव फॉर्म कैसे आता है। तो जैसे ये वेव फॉर्म चेंज होता है उसके बेसिस पे आपको प्रेडिक्शन करना है कि ये मेटल्स में क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये आपको नॉन सैंपल और अननोन सैंपल, जैसे नॉर्मली हम कैलिब्रेशन करते हैं तो कैलिब्रेशन जैसे करते हैं उसी हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना है कि नॉन सैंपल्स में वेव का नेचर कैसे होता है और अननोन सैंपल में वेव का नेचर कैसे चेंज होता है, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एडी करंट आपको सप्लाई करने के लिए ये प्रोब्स यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे हैं, ये प्रोब थ्रू आपको ये जो प्लेट है, जैसे यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला कॉपर प्लेट यूज किया गया है, और फिर आप ये इंडिकेटर्स या जो डिस्प्ले या पैनल जो है वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पता चल सकती है। तो ये मैक्सिमम कितना है तो उस हिसाब से ये इनडायरेक्टली कैलिब्रेशन हो रहा है कि ये स्टैंडर्ड कॉपर प्लेट का अगर ये 100% दिखा देता है तो फिर जो भी आपको अननोन सैंपल यूज करना है उसका आप रीडिंग एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है और वही उसी तरह हमने ये अननोन सैंपल यूज किया है, तो उस रीडिंग पे आप रिलाय कर सकते हैं। जिसका मेन एडवांटेज जो है ये वर्सटाइल टेस्टिंग मेथड है, इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं। ये सेंसिटिव भी है और जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होगी उसके बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फास्ट मेथड है और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन और कैलिब्रेशन ये कंपलसरी होगा, क्योंकि जब तक आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे कि ये एग्जैक्ट रीडिंग देता है कि नहीं, तब तक आप अननोन सैंपल जो है उसके रीडिंग्स पे आप रिलाय नहीं कर सकते। तो जो कंपोनेंट्स है तो उसका कुछ जो भी आपको कॉइल थ्रू उसको पास करना पड़ेगा, इसलिए आपको जो साइज एंड शेप जो है कंपोनेंट्स का वो लिमिटेड होगा, क्योंकि आपको उसी तरह वो प्रोब थ्रू आपको टेस्ट करना पड़ा। लार्ज साइज जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे आप, जो कॉइल थ्रू करना पड़ता है, और यहाँ पे जो इरेगुलर शेप्स है वो कंपोनेंट्स भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मली जैसे कॉइल का जो इंसर्शन एरिया है, जितना शेप और जैसा साइज है, वही कंपोनेंट्स यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है तो उसका जो डिस्प्ले यूनिट है और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसका हिसाब से आपका कॉस्टिंग यहाँ पे हायर साइड में जाने वाला है, और जो कंडक्टिव मटेरियल है उसी पे ये मेथड सुटेबल है, अदर मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। एक्सटर्नल पावर जो सोर्स आपको लगता है वो टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल कॉस्टिंग भी यहाँ पे हो सकता है। ये एडी करंट टेस्टिंग के बारे में एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। अब इसका एप्लीकेशंस क्या, कहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं, तो ये साइज जो है कंपोनेंट्स की या फिर जो डेप्थ में सरफेस डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो कंपोनेंट्स के आप डिटेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये भी आप ये टेस्टिंग थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, या फिर कुछ आपको केमिकल कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है, या फिर जो हार्डनेस है या हीट ट्रीटमेंट या डायमेंशन है वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जो मटेरियल का थिकनेस है, कोटिंग थिकनेस है या प्लेटिंग थिकनेस है वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ईसीटी थ्रू। तो ये एक्चुअली थोड़ा हैंडी इक्विपमेंट है जो अभी आप आज के डेट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो भी कॉइल होगा उसके थ्रू ये सैंपल आप पास कर सकते हैं और डायरेक्टली आपको डिजिटली डिस्प्ले यहाँ पे मिल सकता है। उसके बेसिस पे आप जजमेंट लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है या फिर डिफेक्ट कहाँ पे है और उसका डायमेंशन कहाँ क्या है। ये नेक्स्ट टेस्ट है उसको हम कहते हैं थर्मोग्राफी। तो ये थर्मो वर्डिंग से ही पता चलता है कि यहाँ पे आपको हीट यूटिलाइज करना है और उसका जो रिजल्ट है वो आपको ग्राफ में कन्वर्ट होगा, इसलिए हम इसको थर्मोग्राफी कहते हैं। तो थर्मोग्राफी जो इंस्पेक्शन है स्पेशली कुछ ऐसे पार्ट्स और मटेरियल्स को या सिस्टम्स को आपको अप्लाई करना है जहां पे आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप थर्मोग्राफी से उसके कुछ प्रॉपर्टीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थर्मोग्राफी जो है ये नॉर्मली आप कुछ डिस्टेंस से भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं इसमें, या फिर आप डायरेक्ट कांटेक्ट से भी आप ये अप्लाई करके इसका जो सेंसिटिवनेस है या जो अलग अलग एप्लीकेशंस में जो कोटिंग्स होते हैं उसके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हीट एज एनर्जी यूटिलाइज करना है और यहाँ पे कोई भी इंफ्रारेड सेंसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली हीट के बेसिस पे ही आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको इंफ्रारेड रेज थ्रू वर्कआउट करना है तो उसको हम इंफ्रारेड थर्मोग्राफी कहेंगे। तो जहां पर प्योरली हीट इन्वॉल्व है, जहां पे कोई इंफ्रारेड अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वो प्योरली थर्मोग्राफी होगी। अगर इंफ्रारेड रेज या रेंज अवेलेबल है तो वहां पे वो इंफ्रारेड थर्मोग्राफी होगी। तो यहाँ पे ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या नॉन इंट्रूसिव नॉन कॉन्टैक्ट मैपिंग हो सकती है। तो जहां पर आपको थर्मोग्राफ्स या थर्मोग्राम्स आपको फाइंड आउट कर सकते हैं और इंफ्रारेड रेज थ्रू आपको करना है तो यहाँ पे इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो अप्रोच है थर्मोग्राफिक टेस्टिंग की या इंस्पेक्शन के, एक है पैसिव और सेकंड है एक्टिव। तो पैसिव में आपको यहाँ पे जो एग्जांपल्स है तो सर्वेलेंस जो होता है ऑफ पीपल ऑन अ सीन, तो उसके बेसिस पे ये पैसिव हो सकते हैं। यानी कि ये जो मेन है ये इसका नेचुरली अगर आप देखेंगे तो हायर और लोअर टेम्परेचर जो बैकग्राउंड है वो आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक्टिव केसेस में क्या है कि जो एनर्जी सोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपको थर्मल कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करके देगा और उसके बेसिस पे फिर आपको बैकग्राउंड का इंटरेस्ट पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एयरक्राफ्ट पार्ट विथ इंटरनल फ्लॉज। यहाँ पे अगर एयरक्राफ्ट का पार्ट होगा और उसके इंटरनल फ्लॉज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एक्टिव मेथड आप यूज कर सकते हैं, और जो इजीली आपको दिखाई देगा वो पैसिव मेथड से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर उसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, उसके एरियाज क्या हो सकते हैं, ये भी आप थर्मोग्राफिक टेस्टिंग थ्रू आप फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये थर्मोग्राफी यूटिलाइज करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये जहां पर आपको डायरेक्ट टच नहीं करना है, कांटेक्ट नहीं करना है या फिर वहां पे कोई हजार्ड है, वहां पर अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है या फिर बाकी के कुछ डिफेक्ट चेक करना है तो वहां पे आपको थर्मोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पैनल है, तो इलेक्ट्रिक पैनल में अगर कोई एक्सेसिव हीट भी हो सकती है या फिर उसको टच करने के बाद यहाँ पे जो लीकेजेस हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक हजार्ड होगी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे पैनल्स का अगर आपको कुछ टेस्टिंग करना है तो यहाँ पे थर्मोग्राफी आप कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोग्राफी थ्रू आपको क्लियरली कलर्स और ग्राफिंग थ्रू भी आपको पता चलेगा
कि ये पैनल में जो नॉर्मल टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर ये टेम्परेचर हायर साइड में जाता है तो वो किस पार्ट में हायर साइड में है और वो क्यों है, तो यहाँ पे आप डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे करंट सप्लाई कर रहे हैं और वो वायर का करंट कैपेसिटी एक पर्टिकुलर एम्पियर तक है, लेकिन करंट उससे ज्यादा अगर फ्लो होता है तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो कैपेसिटी से बाहर होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी और वहां पे आपको पता चलेगा कि जो भी करंट पास हो रहा है वो एक्सेस में पास हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट जो है, चाहे वो पैनल में हो या फिर कोई मेटल सरफेस पे हो जहां पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसे पार्ट्स के लिए आपको थर्मोग्राफी सुटेबल।